दोस्तों, न चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। एक बार राजकुमार देवव्रत बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भेजते थे, जहां से उनको भिक्षा मिलती। देवव्रत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। देवव्रत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि न जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। देवव्रत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने देवव्रत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई थी तो देवव्रत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो देवव्रत अचंभित रह गए। देवव्रत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। देवव्रत भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए देवव्रत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुंचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। देवव्रत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख देवव्रत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए देवव्रत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब देवव्रत सोकर पुनः उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। अब देवव्रत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। देवव्रत खड़े हुए। देवव्रत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर देवव्रत घबरा गए। देवव्रत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए देवव्रत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। देवव्रत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए। श्राविका ने देवव्रत के बारे में क्या सोचा होगा? देवव्रत को खुद पर शर्म आ रही थी। देवव्रत आश्रम पहुंचे। देवव्रत ने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने देवव्रत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ? तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। देवव्रत ने विस्तार से सारी बात बताई। देवव्रत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन देवव्रत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुए था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, देवव्रत की घबराहट बढ़ रही थी। देवव्रत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब देवव्रत श्राविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, न कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु देवव्रत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहां से वापस निकल गया। आज देवव्रत रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया। देवव्रत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया।